देखो, अब शुरू करते हैं। रतन की बारी आ गई है। ठीक है। तो कुंडली के अनुसार हमें कौन सा रतन पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए। पहली बात तो ये वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, ग्रह अच्छी कंडीशन में है या नहीं, कहीं ग्रह नुकसान तो नहीं दे रहा है, गलत जगह पे तो नहीं बैठा है। ठीक है। तो चंद्र कुंडली के अनुसार अगर मैं बताऊं तो जो पहला घर में जो राशि होती है, ठीक है, चंद्र कुंडली में, उसके अकॉर्डिंग चंद्र कुंडली का हमें जो है रतन पहनना चाहिए। लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है कि कहीं वो जो है खराब ना हो, किसी खराब कंडीशन में ना बैठा हो, उसे कोई जो शत्रु ग्रह है या देख तो नहीं रहा है, कुछ गंदा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग रतन पहने जाते हैं। देखो भाई, बहुत से लोग जो हैं रतन पे विश्वास करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। ठीक है। मैंने भी पहन रखा है। ठीक है। पन्ना। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी जगह मैं वैसे मोती भी पहन सकता हूं। लेकिन अगर पन्ना और मोती की बात करूं तो ये छोटी उंगली में दोनों एक साथ नहीं पहन सकता, दिक्कत देता है। या तो पन्ना या तो मोती। तो मैंने पन्ना पहन रखा है। तो बहुत सी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें एक ही उंगली में दो दो जो है रतन पहने जा सकते हैं। कोई कोई 4 पहनता है, कोई 3 पहनता है, कोई 2 पहनता है। तो वो सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है और इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग होती है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मैं बात करता हूँ, लगन कुंडली में क्या होता है, अगर पहले घर में हो अच्छी कंडीशन में, 5th घर हो या 9th घर हो, इसमें जो ग्रह बैठा है, ये वैसे अच्छे घर माने जाते हैं। तो इसमें जो ग्रह बैठा है उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है रतन धारण कर सकते हैं। जैसे पन्ना है तो पन्ना बुधवार की सुबह या शाम को हम धारण कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही होता है, मोती हम धारण कर सकते हैं सोमवार को। ठीक है। और जैसे शनि यानी शनिश्चर के दिन, यानी सैटरडे जिसे हम बोलते हैं, शनिवार के दिन हम धारण कर सकते हैं रतन। जैसे कि राहु के रतन को गोमेद हो गया या लहसुनिया हो गया, जो केतु का रतन होता है। शनि का रतन होता है नीलम। तो नीलम भी जो है बहुत से लोगों के सूटेबल नहीं करता है, बहुत से कर देता है, और कर गया फिर तो बेड़ा पार है, नहीं करा तो दिक्कत देता है। तो इसके लिए अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर से रतन के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा रतन कब पहनना चाहिए। ठीक है। और ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। ये नहीं कि शौक शौक में या मज़े मज़े में आपने कोई सा भी रतन पहन लिया। तो रतन का भी जो है एक इफ़ेक्ट पड़ता है। बाकी चीज़ें मेहनत के ऊपर होती है, थोड़ी सी किस्मत होती है। लेकिन ये जो है बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह के नहीं पहनना चाहिए। तो पहला हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, इसमें जो ग्रह बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पहन सकते हैं इस हाउस के रतन, जो इस हाउस में ग्रह बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। चलो ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं फिर हम बाकी चीज़ों की। मिलते हैं, एक रैंडम कुंडली लेता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसमें एक रैंडम कुंडली लूँगा मैं, उसमें आपको बताऊँगा प्रेडिक्शन। ठीक है। जितना ही बढ़िया प्रेडिक्शन करोगे, जैसे एक मैथ होता है ना, मैथ उसकी प्रैक्टिस करो। आईटी सेक्टर में कोडिंग होती है, उसकी लॉजिकल की प्रैक्टिस करो। तो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी में भी। जितने आप कुंडली देखेंगे, जितना आप प्रेडिक्शन करेंगे एनालाइज करके, ठीक है, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ही आप उसमें अच्छे होएंगे, अच्छे माने जाएंगे।
तो इम्प्रूवमेंट होती रहती है। और एक ये नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह सही होता है, लेकिन हाँ 85% या 95%, 90% आप मान के चलिए कि कुंडली जो है सटीक होती है। मेरा मानना तो ये है। शादियों में भी कुंडली देखी जाती है, कुंडली मिलान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक रैंडम कुंडली जो मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं एनालाइज करके आपको प्रेडिक्शन करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। मैं नोट्स तैयार करता हूँ, ठीक है। उसके फिर मैं आपको बताऊँगा उसके अकॉर्डिंग कि इस घर में ये बैठे होने के कारण या क्या प्रभाव पड़ रहा है करके, क्या होगा क्या नहीं। आपको पहली वीडियो में मैंने बताया ही है कि किस घर से क्या देख सकते हैं, कौन सा घर कैसा होता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रैंडम कुंडली जिसका प्रेडिक्शन करूँगा मैं।